हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम के जीएम विमल नेगी की संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मामले ने अब राजनीति को भी गर्मा दिया है। इस बीच अब मंडी के सराज में मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि शुरुआत से ही उन्हें आशंका थी कि सरकार सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें नष्ट करेगी। क्या कहा है, पहले वो सुनिए। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में एक घटना घटित हुई जिसमें एक चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मृत्यु हुई है और मृत्यु के पश्चात उनका शव 10 दिनों के बाद प्राप्त हुआ और इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इस बात की जांच, इस सारे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने उस वक्त कहा कि सीबीआई से जांच की आवश्यकता नहीं है। जांच की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि परिवार के लोग नहीं चाहते हैं सीबीआई की जांच। और आज तो अब स्थिति ऐसी है कि अब परिवार के लोग यानी कि विमल नेगी की पत्नी भी सीबीआई की जांच के लिए हाईकोर्ट में गई है। और आज जो चौंकाने वाली जो बातें हमारे सामने आई है, हमारा शक जो था वो सही साबित होने जा रहा है। हम कह रहे थे कि प्रदेश सरकार जांच को प्रभावित करेगी। हमने कहा था कि जो प्रदेश सरकार जांच को जो है प्रभावित करने के साथ साक्ष्य को बर्बाद करेगी, मिटाएगी, छेड़छाड़ करेगी, वो भी सारी चीजें देखने को मिल रही है। दरअसल विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि ये मामला केवल एक मौत का नहीं बल्कि एक साजिश का हिस्सा लग रहा है। जयराम ठाकुर ने सवाल उठाते हुए कहा कि विमल नेगी के शव के साथ जो पेन ड्राइव मिली थी उसे रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट में शामिल क्यों नहीं किया गया, उसे फॉर्मेट करके फॉरेंसिक साइंस लैब क्यों भेजा गया। आखिर इस सब के पीछे कौन लोग हैं और किसे बचाने की कोशिश हो रही है। सवाल उठाते हुए मामले की सीबीआई जांच के आदेश देने की मांग भी उन्होंने की। क्या ये सत्य नहीं है, जिस दिन विमल नेगी की डेड बॉडी मिली थी उनकी जेब में एक पेन ड्राइव मिला था और वो पेन ड्राइव जब भेजा गया 18 तारीख को उनका शव मिलता है, 21 तारीख को पेन ड्राइव जो है वो जब भेजने के बाद एफएसएल की रिपोर्ट आती है तो 21 तारीख को उस पेन ड्राइव को बताया गया है रिपोर्ट के मुताबिक कि उसको फॉर्मेट कर दिया गया, यानी कि उसमें जो साक्ष्य थे उनको बर्बाद कर दिया, उनको तबाह कर दिया, उनको मिटा दिया गया, जांच को प्रभावित किया गया। दूसरी तरफ से डीजीपी की रिपोर्ट बड़ी साफ शब्दों में कह रही है कि एसपी शिमला को एक बार नहीं 2 बार बुलाया लेकिन नहीं आए, कोऑपरेट नहीं किया। और दूसरी बात उन्होंने जो सबसे बड़ी उसमें महत्वपूर्ण बात कही है कि एसपी शिमला उसमें अनावश्यक रूप से दखल दे रहे हैं, जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए मैं इस बात को साफ शब्दों में कह रहा हूं कि ये जांच जो हो रही है ये निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। प्रदेश का डीजीपी, पुलिस का मुखिया इस बात को कह रहे हैं। बहरहाल विमल नेगी की मौत के रहस्य पर से पर्दा कब उठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार सच सामने आने से घबरा रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार सीबीआई जांच की मांग को लेकर क्या रुख अपनाती है। सूर्या समाचार के लिए मंडी से सचिन शर्मा की रिपोर्ट।